जी हाँ, तो अभी से सियासी जंग की शुरुआत हो गई है अयोध्या वाली दिवाली को लेकर के। महंत राजू दास मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से। रफत फातिमा कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता। अभिषेक सोम राजनीतिक विश्लेषक। पवन अग्री आरएलडी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। रफत फातिमा जी, क्यों ऐसा क्या कांग्रेस को अयोध्या और भगवान राम के नाम को सुनते ही जलन पैदा होती है या डर लग रहा है पीएम मोदी के आने से? क्यों विरोध में आवाज है? ना ही यहाँ पे कोई डरने का सवाल, ना ही डरने का कोई सवाल उठता है और ना ही जलन का, क्योंकि भगवान राम भी आम जनता के जनप्रतिनिधि थे। हमेशा से वो जनता के लिए राम जी थे। तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी अगर जा रहे हैं अयोध्या, तो इसमें बुरी कोई बात नहीं है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा होती है। दीपावली में ये समृद्धि और संपन्नता का त्योहार है। लेकिन आज मोदी जी की जन विरोधी नीतियों के कारण आज आर्थिक स्थिति क्या है ये पूरा देश जान रहा है। जब लोग आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कोई भी त्योहार आप सोचिए कब अच्छा लगता है, जब आपका दिल खुश हो। लेकिन आज हम एक महिला होकर आपसे बात कर रहे हैं। हम कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ एक महिला भी हैं। मेरे घर में अगर कोई त्योहार होता तो हमारे बच्चे कपड़ों की मांग मम्मी से करते हैं। अगर कोई पकवान बनता है तो सबसे ज्यादा गृहिणी पे जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए, और जिस तरीके से वहां दिए जलाने की बात हो रही है, आज घर में जिस तरीके से तेल की महंगाई दाम बढ़ गए जी। तो ये पहले मोदी जी गांव जाए, जनता के डर की बात इसलिए कह रही है बीजेपी। सवाल तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं जी। मैंने डर की बात इसलिए कही रफत फातिमा जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस पहले कहती थी कि राम तो है ही नहीं, वो काल्पनिक है। जिस कांग्रेस के नेता जाकर कहते थे कि नहीं सुनवाई मत कीजिए इस पूरे मामले की, उसी कांग्रेस को डर लगता है कि अब तो मंदिर भी बन रहा है, सुनवाई भी पूरी हो गई, मंदिर भी बन रहा है और राम की यहां पर खुद राम विराजेंगे, इसलिए डर। यही बीजेपी तो जब आई थी फुल मैंडेट से तो कहती थी विकास के दावे भी करे थे। आज जो विकास के साथ साथ पूरा देश किस तरीके से विकास के नाम पे ठगा गया, पूरा देश जान रहा है। विकास के नाम पे विनाश हो गया है। तो बीजेपी की बातों में इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। ठीक है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, तो इनके बातों में हम नहीं आते। संजय चौधरी जी, कमोबेश समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है। अभिषेक सोम के पास में जाऊंगा, लेकिन आप जवाब दे लीजिए। रफत फातिमा का दोनों ही कह रहे हैं पार्टियां, क्या आप काम धाम नहीं करते हैं, आप राम के नाम का खाली इस्तेमाल करते हैं? संजय चौधरी जी, आप नहीं सुन पा रहे हैं? ओके, अभिषेक सोम, तो डर, दिल में जलन, क्या क्या हो रहा है अयोध्या वाली दिवाली से आपको, समाजवादी पार्टी को भी, जैसे बीजेपी कह रही है? देखिए अजय जी, अगर मैं समझता हूं भगवान राम के नाम पे इन लोगों ने उनको छला है, और राम की नीतियों को अगर ये मानते तो शायद पूरे प्रदेश में, देश के अंदर राम राज होता। आज इनके अलावा हो सकता है ये बड़े लोग हैं भाई, राजा हैं, बादशाह हैं देश के, इनके लिए दिवाली होगी, पर किसान नौजवान के लिए, आज गरीब मजदूर के लिए उसकी कहाँ दिवाली? तो आप नहीं चाहते कि अयोध्या में दिवाली तो रोटी खाने के लिए नहीं है, उस पे नहीं, बिल्कुल दिवाली तो बननी चाहिए। हमारी भी दिवाली बनाए सरकार। हम तो कहते हैं हमारी रोजगार हमें दे दे, हमारी दिवाली बन जाएगी। गैस सस्ती कर दे, पेट्रोल के दाम सस्ते कर दे, डीजल सस्ते कर दे, किसानों की आय दुगनी तिगनी कर दे। तो क्या इस बार देश में दिवाली नहीं मनेगी? इतनी सारी मुश्किलें हैं, आप जैसा कह रहे हैं। साहब कहाँ देश भूखा मर रहा है, नौजवान के पास रोजगार नहीं है, किसान अन्नदाता सड़कों पर पड़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल के दाम इतने ऊंचे उठ गए हैं, तो कहां से हमारे लिए तो कहां दिवाली साहब? हम तो आज ये कहते हैं कि पता नहीं। तो आप ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं कि देश में दिवाली कैंसिल है ना इस बार? फिर इनको चुना
देखिए मैं कह तो रहा हूं, इन्होंने राम के नाम को दिखा के वोट लेते हैं, वोट काटने का काम करते हैं। नहीं तो अयोध्या और राम के नाम से डराते हैं, परेशानी हो जाती है धमकाते क्या हैं समाजवादी और पार्टी को भी? तुष्टीकरण की नीति करते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ये तो केवल इनका जो एक पूरा रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करनी है इनको। इनके अलावा कुछ नहीं, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। तो तमाम हमारे लिए क्या दिवाली है? ये सरकार कह रही है कि होली मनाएं, आप हम तो पिछली कहेंगे। 2 सरकारों ने जितने रोजगार दिए थे उससे ज्यादा हमने दे दिए। हवाई बातें हैं अजय जी, पूरा देश जानता है। आज आंकड़े भी दिए हैं, रोजगार की ये आपको स्थिति गिना है दिए हैं कि सरकार ने अभी। लोगों के घर में खाने के लिए रोटियां नहीं है। ओके ओके यहाँ तक कि कुछ भाई, उनके संजय जो चौधरी बचे आवाज हुए सुन पा रहे हैं पैसे क्या? वो हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं। मैं कब तक आपकी तरफ से बोलता रहूंगा? आप आइए तो सही सामने में, जवाब तो दीजिए। राम के नाम का खाली इस्तेमाल या कुछ काम भी? नहीं, इनको शायद या तो ये जनता के बीच में नहीं जाते हैं या ये केवल अपने कमरे में बैठे रहते हैं। और मुझे याद है कि कोरोना के समय में पूरे ये अपने कमरों में ही बैठे रहे हैं, इसलिए शायद इन्हें इस बात का आभास है कि जनता क्या सोचती है और ये क्या नहीं सोचते हैं। ये बात सांप्रदायिकता की कर रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की बात को लेकर कल इन्हीं के एक नुमाइंदे ने लेटर लिखा है। पिछले टर्म में ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा रहे थे और इस बार विधानसभा के अंदर इबादत गाह बना रहे हैं। देखिए, राम हमारे प्रतीक हैं, अयोध्या हमारे लिए पुण्यभूमि है, उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण और शिव की नगरी है। दीपावली तभी मनी जब भगवान श्री राम अयोध्या में वनवास को काट कर आए, और उस उत्सव को हमने पूरी देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के एक प्रतीक के रूप में किया। हमने देखा है कि पिछली बार कोरिया की तो ये पूछ रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि पेट्रोल की कीमत कम करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है और नौकरी भी देने की जिम्मेदारी आप ही की है। देखिए, कांग्रेस वाले दोहरा रवैया कैसे अपनाते हैं, इसके मैं आपको 2 उदाहरण बताऊं। इनसे जरा पूछिए कि उत्तर प्रदेश और बगल में राजस्थान है, राजस्थान में पेट्रोल की कीमत क्या है और उत्तर प्रदेश में क्या है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 रुपया लीटर पेट्रोल राजस्थान की तुलना में सस्ता है। लीजिए, ये अपना देखते नहीं, केवल आरोप लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने तो नहरे पे दहला हो गया। जब ये जनता के मुद्दों से टूट रहे हैं, तभी वो ऐसे मुद्दे बढ़ा रहे हैं कि जो जनता से सरोकार